मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। देश का मौसम अचानक करवट ले चुका है। मार्च के आखिरी दिनों में गर्मी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन हालात बिल्कुल उलट दिख रहे हैं। कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलों ने लोगों को चौंका दिया है और अब मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान समेत करीब 7 राज्यों में आज ओले गिरने की संभावना जताई गई है। यानी मौसम सिर्फ बदला नहीं है, बल्कि कई जगहों पर खतरनाक भी हो सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में हालात और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि बांदीपोरा गुरेज रोड को बंद करना पड़ा। इसका सीधा असर वहां के लोगों की आवाजाही पर पड़ रहा है। अगर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर प्रदेश में इसका असर पहले ही दिख चुका है। सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी में ओले गिर चुके हैं। प्रयागराज और वाराणसी में बारिश हुई है। प्रतापगढ़ में तेज आंधी के कारण एक बिजली का पोल उखड़कर कार पर गिर गया। राजस्थान की स्थिति भी अलग नहीं है। वहां 31 मार्च तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में ओले गिरने की भी चेतावनी है। बीकानेर संभाग में तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं जयपुर और कोटा जैसे शहरों में दिन में तेज धूप और शाम को मौसम बदलने का पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी दिन और रात के बीच तापमान और मौसम दोनों में बड़ा अंतर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी मौसम का एक मजबूत सिस्टम एक्टिव हो चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और टर्फ के असर से अगले 3 से 4 दिन तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। भोपाल, उज्जैन समेत करीब 40 जिलों में अलर्ट है। ग्वालियर और चंबल संभाग में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए ये समय काफ़ी चिंता वाला है, क्योंकि फसलों की कटाई करीब है। बिहार में भी हालात तेजी से बदले हैं। पटना समेत कई जिलों में आंधी और बारिश की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। अररिया में पिछले 24 घंटे में 50 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ये दिखाता है कि यह सिस्टम कितना मजबूत है। हरियाणा में भी खतरा कम नहीं है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में तेज़ हवाएं, बारिश और ओले की संभावना है। पूरे राज्य में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी दोनों की संभावना है। 3300 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले शहर में बर्फ गिर सकती है। देहरादून समेत कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदल रहा है और इसका असर मैदानी इलाकों तक भी देखा जा रहा है। अब अगर पूरे देश की तस्वीर देखें तो 30 और 31 मार्च को मौसम और ज़्यादा एक्टिव बने रहने वाला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश और तेज़ हवाओं का असर देखने को मिलेगा। असल में इस पूरे बदलाव की वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये सिस्टम जब एक्टिव होता है तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम बिगड़ जाता है। अभी भी यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम में बदलाव की बड़ी वजह है। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। सीधी बात है, सावधान रहें, बेवजह बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना ज़रूरी हो तो मौसम अपडेट ज़रूर देखें।
खासकर ओले और तेज़ हवा के दौरान खुले में खड़े वाहन या पेड़ों के नीचे खड़ा होना खतरनाक हो सकता है। कुल मिलाकर मौसम अभी सामान्य नहीं है। अगले 2 दिन काफ़ी अहम हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होगा, लेकिन तब तक सतर्क रहना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।